सूक्त 25। ऋषि सुनः सेपः आजिर्गति इत्यादयः। देवता वरुण। छंद गायत्री। हे वरुण देव, जैसे तुम्हारे व्रत अनुष्ठान में व्यक्ति प्रमाद करते हैं, वैसे ही हम भी तुम्हारे सिद्धांत आदि को तोड़ बैठते हैं। हे वरुण देव, जैसे तुम्हारे व्रत अनुष्ठान में व्यक्ति प्रमाद करते हैं, वैसे ही हम भी तुम्हारे सिद्धांत आदि को तोड़ बैठते हैं। हे वरुण, अपमान करने वाले को सजा उसकी हिंसा है। अपमान करने वाले को सजा उसकी हिंसा है। हमको यह दंड मत दो, हम पर गुस्सा न करो। हे वरुण, प्रार्थनाओं द्वारा हम आपकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। हे वरुण, प्रार्थनाओं द्वारा हम आपकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। उसी प्रकार जैसे घोड़े का स्वामी उसके घावों पर पट्टियां बांधता है, घोंसलों की तरफ दौड़ने वाली चिड़ियों के तुल्य हमारी क्रोध रहित मतियां धन प्राप्ति के लिए दौड़ती हैं। अखंड समृद्धि वाले दूरदर्शी वरुण की कृपा प्राप्त हेतु उन्हें अपने यज्ञ में ले आवेंगे। हवि की कामना वाले सखा वरुण निष्ठावान यजमान की साधारण हवि को भी नहीं त्यागते। हे वरुण देव, आप उड़ने वाले पक्षियों के क्षितिज मार्ग और समुद्र की नौका मार्ग के पूर्ण ज्ञाता हैं। वे घृत सिद्धांत वरुण प्रजाओं के प्रयोग में आने वाले 12 महीनों को तथा 13वें अधिक महीने को भी जानते हैं। वे मूर्धा रूप से दृढ़, विशाल, उन्नत, श्रेष्ठ पवन के रास्ते को भली भांति जानते हैं। सिद्धांत में स्थिर, सुंदर, प्रज्ञावान वरुण प्रजाजनों में साम्राज्य विद्यमान करने के लिए विराजते हैं। जो घटनाएं हुई या होने वाली हैं, उन सभी को वे मेधावी वरुण इस जगत से देखते हैं। जो घटनाएं हुई या होने वाली हैं, उन सभी को वे मेधावी वरुण इस जगह से देखते हैं। वे महान मति वाले वरुण हमको सदैव सुंदर मार्ग देवें और हमको आयुष्मान करें। वरुण इंद्र सब भगवान मन मानल गल। सोने के कवच से उन्होंने अपना मर्म हिस्सा ढक लिया। उनके चारों तरफ सदाचार वाहक मौजूद हैं, जिन्हें रिप धोखा नहीं दे सकते। विद्रोह करने वाले जिनसे विद्रोह करने में सफल नहीं हो सकते, उन वरुण से कोई रिपुता नहीं कर सकता। जिस वरुण ने मनुष्य के लिए अन्न की भरपूर स्थापना की है, वो हमारे पेट में अन्न ग्रहण करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। दूरदर्शी वरुण की इच्छा करती हुई मनोवृत्तियां निवृत्त होकर वैसे हो जाती हैं जैसे
चरने की जगह की तरफ गौएं जाती हैं। मेरे द्वारा संपादित मधुर हवि को अग्नि के तुल्य स्नेहपूर्वक भक्षण करो, फिर हम दोनों बातचीत करेंगे। सभी के देखने योग्य वरुण देव को उनके रथ युक्त धरा पर मैंने देखा है, उन्होंने मेरी प्रार्थनाएं स्वीकृत कर ली हैं। हे वरुण देव, मेरे आह्वान को सुनो, मुझ पर आज कृपा दृष्टि करो। मुझ पर कृपा दृष्टि करने की कामना वाले तुम्हें मैंने बुलाया है। हे मेधावी वरुण देव, तुम क्षितिज और धरा के स्वामी हो, तुम हमारे आह्वान का उत्तर दो। हे वरुण देव, ऊपर के बंधन को खींचो, मध्य के बंधन को काटो और नीचे के पास को भी खींचकर हमको जीवन दो। सूक्त 26। ऋषि सुनह शेपह आजिगर्ति देवता अग्नि। छंद गायत्री। हे पूजनीय योग्य बलिष्ठ अग्नि, तुम अपने तेज रूप वस्त्र को धारण कर अनुष्ठान को संपन्न करो। हे अग्नि, तुम सतत युवा कुशल तेजस्वी हो। हे अग्नि, तुम सतत युवा कुशल तेजस्वी हो। इस यजमान के वंदना संकल्पों से विद्यमान हो। हे वर्णीय अग्नि, जैसे पिता पुत्र को, भ्राता को तथा सखा को वस्तुएं प्रदान करते हैं। हे वर्णीय अग्नि, जैसे पिता पुत्र को, भ्राता को तथा सखा को वस्तुएं प्रदान करते हैं, वैसे ही तुम हमारे दाता बनो। रिपुओं को समाप्त करने वाले वरुण, सखा और आर्यमा मनुष्यों के तुल्य कुशों पर विराजमान हो। रिपुओं को समाप्त करने वाले वरुण, सखा और आर्यमा मनुष्यों के तुल्य कुशों पर विराजमान हो। हे पुरातन होता, तुम इस अनुष्ठान और हमारे सखा भाव से हर्षित हो। हमारी वंदनाओं को भली भांति सुनो। हे अग्नि, नित्य प्रति विभिन्न देवों को उपासित करते हुए भी हम तुमको ही हवि अर्पित करते हैं। वे अग्नि जगत के स्वामी और होता हैं। हम शोभा परिपूर्ण अग्नि वाले होकर उनके प्रिय बने। शोभनीय अग्नि युक्त देवों ने जैसे हमारे लिए समृद्धि को धारण किया है, वैसे ही हम सुंदर अग्नियों से परिपूर्ण हुए तुमको पूजते हैं। हे मरण धर्म विमुख अग्नि, तुम्हारी तरफ हम मरणशील मनुष्यों की हर्षिता परिपूर्ण वाणियाँ परस्पर स्नेह वाली हों। हे शक्तिपुंज अग्नि, तुम समस्त अग्नियों से परिपूर्ण हुए हमारी वाणी से हर्षित हो। सूक्त 27। ऋषि सुनह शेपह आजिगर्ति देवता अग्नि। विश्वे देवा। छंद गायत्री। त्रिष्टुप। हे अग्नि, तुम बालों वाले घोड़े के तुल्य हो। हे अग्नि, तुम बालों वाले घोड़े के तुल्य हो। अनुष्ठानों के सम्राट समान विद्यमान अग्नि की
वंदनाओं द्वारा अर्चन के लिए मैं उपस्थित हूँ। वह शक्ति के पुत्र, विशाल विचरण शक्ति वाले, शोभनीय सुख के ज्ञाता, अभीष्ट वर्षक अग्नि हमारे हो। हे सर्वत्र विचरणशील अग्नि, तुम हमको दूर या निकट से भी पाप करने की कामना वाली से सदैव बचाते रहो। हे अग्नि, हमारी इस अभिदान और नए श्लोक को देवों के सम्मुख श्रेष्ठ प्रकार से वर्णन करो। अग्नि, हमको श्रेष्ठ जगत ग्रहण कराओ। मध्य जगत में होने वाले अन्नों में हमें भागीदार बनाओ और निकटस्थ धन को हमें प्रदान करो। हे अनेक सामर्थ्य वाले अग्नि, तुम धन को बांटते हो। समुद्र की परिधि में बहने वाले जल के तुल्य तुम यजमान के लिए अतिशीघ्र प्रवाहमान होते हो। हे अग्नि, तुमने संग्रामों में जिसकी सुरक्षा की तथा युद्धों की तरफ जिसको प्रेरित किया, वह दृढ़ समृद्धि ग्रहण करने वाला मनुष्य सदैव स्वाधीन रहता है। हे विजयशील, उस पूर्वोक्त मनुष्य को कोई वशीभूत नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति का वर्णन करने के योग्य हो जाता है। वह अग्नि मनुष्यों के स्वामी हमको घोड़ों द्वारा संग्राम से पार करते हैं तथा ज्ञान द्वारा धन प्रदान करते हैं। हे वंदनाओं के ज्ञाता अग्नि, हमको मनुष्यों के पूजनीय रुद्र के लिए सुंदर श्लोक की शिक्षा प्रदान करो। हे अपरिमित ध्रुम ध्वज वाली अग्नि अत्यंत दीप्तिमान है। वे हमको मति और शक्ति प्रदान करें। हे वंदनाओं के ज्ञाता अग्नि, हमको मनुष्यों के पूजनीय रुद्र के लिए सुंदर श्लोक की शिक्षा प्रदान करो। वे अपरिमित ध्रुम ध्वज आदि वाली अग्नि अत्यंत दीप्तिमान है। वे हमको मति और शक्ति प्रदान करें। प्रजा के स्वामी, देवों से संबंधित ज्ञानदाता, श्रेष्ठ ज्योति वाली वह अग्नि हमारे श्लोकों को समृद्ध वालों के तुल्य सुने। विशाल, छोटे, युवक, बूढ़े सभी को हम नमस्कार करें। विशाल, छोटे, युवक, बूढ़े सभी को हम नमस्कार करें। हम सामर्थ्यवान हों, वेदों को उपासित करने वाले हों। हे देवगण, मैं अपने से बड़ों का सदैव आदर करूं। सूक्त 28। ऋषि सुना सेपः आजीर गर्ति, देवता इंद्र यज्ञ सोमादय, छंद गायत्री अनुष्टुप। हे इंद्रदेव, जहाँ कूटने के लिए दृढ़ पत्थर का मूसल उठाया जाता है, हे इंद्रदेव, जहाँ कूटने के लिए दृढ़ पत्थर का मूसल उठाया जाता है, वहाँ निष्पन्न किए सोमों का बारंबार सेवन करो। वहाँ निष्पन्न किए सोमों का बारंबार सेवन करो। हे इंद्रदेव, जहाँ 2 जंघाओं के तुल्य सोम कूटने वाले सील बट्टे या 2 फलक रखे हैं, उनमें तैयार किए हुए सोम रस को पियो।
जहाँ नारी सोमरस तैयार करने के लिए मूसल से कूटने को निकालने का अभ्यास करती हैं, मूसल से कूटने को निकालने का अभ्यास करती हैं, हे इंद्रदेव वहाँ पधार कर सोमरस का पान करो। सारथी द्वारा अश्व को रस्से से बांधने की जगह जहाँ मंथन दंड मथानी को रस्सी से बांधकर मंथन करते हैं, उस जगह को ग्रहण कर सोमरस का पान करो। हे उखल, तुम घर घर में कार्य के लिए जाते हो, फिर भी हमारे इस घर में विषम दुर्दुभ के तुल्य ध्वनि करो। हे उखल मूसल वनस्पति, पवन तुम्हारे सामने विशेष चाल से चलती है। हे उखल, उस इंद्रदेव को पीने के लिए सोम को सिद्ध करो। श्रेष्ठ शक्ति के प्रदान करने वाले अर्चन योग्य ये उखल और मूसल दोनों अन्नों को सेवन करते हुए घोड़ों के तुल्य उच्च स्वर से बोलते हैं। हे उखल मूसल रूप वनस्पति, तुम सोम सिद्ध करने वालों के लिए मधुर सोमों का इंद्रदेव के लिए निष्पीड़न करो। उखल और मूसल द्वारा कूटे गए सोम को पात्र से निकालकर शुद्ध कुश पर रखो। अवशिष्ट को चर्म पात्र में रखो। उखल और मूसल द्वारा कूटे गए सोम को पात्र से निकालकर शुद्ध कुश पर रखो। अवशिष्ट को चर्म पात्र में रखो। सूक्त 29। ऋषि सुनह सेपह आजी गर्ति देवता इंद्र छंद पक्ति। हे सत्य स्वरूप सोमपाई इंद्रदेव, यद्यपि हम निराश से हुए पड़े हैं, फिर भी तुम अत्यंत पुष्ट सहस्रों गौ अश्वों को प्रदान कर हमको संतुष्ट करो। हे शक्तिशालीन, हे सुंदर नासिका परिपूर्ण इंद्रदेव, आपकी कृपा दृष्टि हमको सदैव मिली है। हमको सहस्रों गाय अश्व प्रदान करो। हे इंद्रदेव, परस्पर देखने वाली दोनों विपत्ति और निर्धनता को अचेत करो। वे कदापि जागरणशील न रहें। हमको अनेकों गायों और घोड़ों से परिपूर्ण करो। हे इंद्रदेव, हमारे रिपु शयन करते रहें और सखा जागरणशील हों। हमको हजारों गौ और अश्व प्रदान करो। हे इंद्रदेव, इस पाप पूर्ण वंदना करने वाले गधे के तुल्य हमारे रूप को समाप्त कर डालो। हमको हजारों अनेकों गौ घोड़े प्रदान करो। हे कुटिल चाल वाली पवन जंगम से भी दूरस्थ रहे। कुटिल चाल वाली पवन जंगम से भी दूरस्थ रहे। तुम हमको गौ धन आदि के दाता हो। हे इंद्रदेव, हमारे अशुभ विचार अशुभ चिंतन करने वालों को समाप्त कर डालो। हिंसकों को समाप्त करो। अनेक गौ अश्व प्रदान करो। सूक्त 30। ऋषि सुनह सेपह आजी गर्ति देवता इंद्र उषा छंद गायत्री। हे मनुष्यों, तुमको बाहु शक्ति ग्रहण करने की कामना से महाबलिष्ठ इंद्रदेव को हम दुर्ग के तुल्य समस्त
तरफ से खींचते हैं। हे मनुष्यों, तुमको बाहु शक्ति ग्रहण करने की कामना से महाबलिष्ठ इंद्रदेव को हम दुर्ग के तुल्य समस्त तरफ से खींचते हैं। नीचे की तरफ जाने वाले जल के तुल्य सहस्त्रों कलश दुग्ध में मिलाने के लिए सैकड़ों कलश गिरते हुए सोमों को इंद्रदेव ग्रहण करते हैं। सहस्त्रों कलश दुग्ध के मिलाने के लिए सैकड़ों कलश गिरते हुए सोमों को इंद्रदेव ग्रहण करते हैं। जल के लिए विशाल हुए समुद्र के तुल्य इंद्रदेव बल कारक सोम के लिए अपने उदर को विशालकाय करता है। हे इंद्रदेव, यह सोम तुम्हारे लिए है। तुम उसे कबूतर द्वारा अपनी कबूतरी को ग्रहण करने के लिए तुल्य स्नेह से प्राप्त करते हो। हे धनेश्वर, जिसके सुख में अपनी प्रार्थनामय वाणी है, उसकी प्रार्थनाओं से ग्रहण होने वाले उसके गृह में समृद्धि भर दो। उसकी वाणी मृदु और सत्य हो। हे महाबलिष्ठ इंद्रदेव, इस संग्राम में सुरक्षा के लिए उठो। हम दोनों भली भांति मंत्रणा करें। हे मित्र, हम प्रत्येक कर्म या संग्राम के प्रारंभ में महाबलिष्ठ इंद्र का आवाहन करते हैं। यदि इंद्रदेव ने हमारी पुकार सुन ली तो वह अनेक रक्षा साधनों और शक्तियों के संग अवश्य ही आएंगे। मैं अपने अग्रगणी शक्ति स्वरूप इंद्रदेव को पूर्वजों की भांति पुकारता हूँ। हे इंद्रदेव, हमारे पिता भी तुमको पुकारते थे। हे इंद्रदेव, हमारे पिता भी तुमको पुकारते थे। हे वर्णीय इंद्रदेव, अनेकों से पुकारे गए तुम वंदनाकारियों के आश्रयदाता सखा हो। हम तुम्हारे आवाहन की अभिलाषा करते हैं। हे सोमपाई वज्रिन, सोम से बलशाली हुए हमारे मित्रों के लिए सखा हो। हे सोमपाई वज्रिन, हमारी इस कामना को पूर्ण करो कि हम अपने अभीष्ट के लिए सदैव तुम्हारी ही इच्छा किया करें। इंद्रदेव के हर्षित होने पर हमारी गौएं अधिक दुग्ध दें, जिनको हम अधिक संतुष्टि को ग्रहण कर जिससे हम अधिक संतुष्टि से को ग्रहण कर सकें। हे रुद्रदेव, तुम्हारी वंदना करने पर तुम अपने आप ही पहिए की धुरी के तुल्य तकदीर को घुमाकर धन प्रदान करते हो। हे इंद्रदेव, साधकों की तपस्या और इच्छा के अनुसार ही तुम पहिए की धुरी के तुल्य निर्धनता को उलट देते हो। इंद्रदेव सदैव ही रिपुओं के धन को अपनी स्फूर्ति परिपूर्ण हर्षों के द्वारा जीतता रहा है। आपने प्रेमवश हमको सोने का रथ प्रदान किया है। हे भीषण शक्ति वाले अश्विनी कुमारों, तुम अश्वों की गति से गौ और स्वर्णादि धन के संग यहाँ पधारो। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों के लिए जुतने वाला एक ही रथ क्षितिज मार्ग में चलता है, उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। हे अश्विनी कुमारों, तुमने अपने रथ के पहियों को पर्वत पर दृढ़ किया है तथा दूसरा पहिया क्षितिज के चारों तरफ चलता है। हे पापों का पतन करने वाली उसे, कौन मरण धर्मा मनुष्य तुम्हारे सुख को ग्रहण कर सकता है। हे घोड़े के तुल्य विचरण करने वाली कांतिमयी उसे, तुम क्रोध विमुख का ही हमने
पास या दूर चिंतन किया है। हे क्षितिज सुते, तुम उन बलों के संग यहाँ पधारो जिसके द्वारा श्रेष्ठ समृद्धि के लिए हमारे लिए स्थापना कर सको। सूक्त 31। ऋषि हिरण्यस्तुप, आंगिरस, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप। हे अग्नि, तुम अंगिरा ऋषि से पहले होकर भी उनके और हमारे मंगल की इच्छा करने वाले सखा हो। मेधावी, ज्ञान और कार्य वाले, चमकते हुए शास्त्रों वाले मरुदगण तुम्हारे नियम में प्रकट हुए। हे अग्नि, तुम अंगिराओं में सर्वश्रेष्ठ और प्रथम हो। तुम देवों को सिद्धांतों से सुशोभित करते हो। जगत स्वरूप सुशोभित करते हो। जगत व्यापक दो माथे वाले मनुष्य की भलाई के लिए प्रतिष्ठित हो। हे अग्नि, तुम सुंदर कार्य की कामना से प्रकट हुए। होता के वर्ण करने पर तुम्हारी शक्ति से क्षितिज धरा कंपित होती है। इसलिए तुमने अनुष्ठान का भार उठाकर देवों का अर्चन किया है। हे अग्नि, तुम अत्यंत महान कार्य वाले हो। तुमने मनु और पुरुरवा सम्राट को स्वर्ग के संबंध में बताया था। जब तुम मातृभूत दो काष्ठों में रचित होते हो, तब तुम्हें पूर्व की तरफ ले जाते हैं। हे पोषण बल वाले अग्नि, श्रुप हाथ में लिए है विधाता तुम्हारी वंदना करते हैं। हे पोषण बल वाले अग्नि, श्रुप हाथ में लिए अभिदाता तुम्हारी वंदना करता है तथा वसटकार युक्त आहुति देता है। तुम मुख्य मनुष्य उन यजमानों को प्रकाशमान करते हो। हे विशिष्ट इष्टा अग्नि, तुम पाप कर्मियों का भी उद्धार करते हो। तुम संग्राम उपस्थित होने पर थोड़े से धर्मवीरों द्वारा भी बहुसंख्यक वाले पापियों का पतन करा देते हो। हे अग्नि, तुम उस सेवक को भी अविनाशी पद देकर यशस्वी बनाते हो। उस पद की देव और मनुष्य दोनों की इच्छा करते हैं। तुम अपने साधक को अन्न धन द्वारा सुखी करते हो। हे अग्नि, हमको धन प्राप्ति की योग्यता प्रदान करो। तपस्वी को यशस्वी बनाओ। हम नवीन उमंग से अनुष्ठान आदि कार्य करें। देवों के युक्त क्षितिज धरा हमारे रक्षक हों। हे निर्दोष अग्नि, तुम देवों के चैतन्य क्षितिज धरा के बीच में दृढ़ हमको पुत्र रूप समझो। तुम शासक का कल्याण करने वाले, उसे प्रत्येक प्रकार की समृद्धि दो। हे अग्नि, तुम कृपा दृष्टि करने वाले हमारे पिता के तुल्य हो। हम तुम्हारी शरण में हैं। तुम हजारों के कर्ता हो और सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी हो। हे अग्नि, तुमको देवों ने मनुष्यों की भलाई करने को उनका सम्राट स्वामी बनाया है। हे अग्नि, तुमको देवों ने मनुष्यों की भलाई करने के लिए उनका सम्राट स्वामी बनाया है। मेरे पिता अंगिरा ऋषि के पुत्र से जब तुम रचित हुए, मेरे पिता अंगिरा ऋषि के पुत्र से जब तुम रचित हुए, तब देवों ने ईड़ा को मनु की उपदेशिका बनाया। हे अग्नि, तुम अपनी कृपा दृष्टि से
धनवान बने हमारी देह का पोषण और रक्षण करो। अविलंब हमारी संतान और पशुओं की सुरक्षा करो। हे अग्नि, तुम अर्चन के पोषण करता हो, जिसने तुमको अहिंसित छवि प्रदान की है और जो निरस्त्र हैं, उसे तुम सभी तरफ से देखते हो। तुम अपने तपस्वी की इच्छा पर ध्यान आकृष्ट करते हो। हे अग्नि, उत्तम अभीष्ट धन को ऋत्विज के लिए साध्य करते हो। तुम कमजोर के पिता और मूर्ख को ज्ञान का प्रकाश देने वाले हो। हे अग्नि, तुम दक्षिणा वाले यजमान के लिए कवच के तुल्य रक्षक हो। जो अपने गृह में मृदु अग्नि हवि से सुख प्रदान करने वाले अनुष्ठान को करता है, वह स्वर्गीय उपमा का अधिकारी होता है। हे अग्नि, तुम हमारे अनुष्ठान में हुई भूलों को माफ करो। जो कुमार्ग में बहुत वृद्धि कर गया है, उसे साफ करो। तुम सोम वाले यजमान के बंधु, पिता और उस पर कृपा दृष्टि करने वाले हो। हे अग्नि, हे अंगिरा, तुम हमारे अत्यंत पवित्र अनुष्ठान को ग्रहण हो। पूर्व काल में मनु अंगिरा ययाति के अनुष्ठान में आने वाले देवों को आमंत्रित कर कुश पर विद्यमान करते हुए उनका अर्चन करो। हे अग्नि, इस मंत्र रूप वंदनाओं से बढ़ोतरी को ग्रहण हो। यह वंदना बल ज्ञान से संपूर्ण यह वंदना बल ज्ञान से तुमको लिए हुए हमने ग्रहण की है। यह वंदना बल ज्ञान से तुम्हारे लिए ही हमने ग्रहण की है। तुम हमको समृद्धि प्रदान करो और शक्ति देने वाली मति दो।